इतने महीने से तो सुप्रीम कोर्ट यूपी गवर्नमेंट को लगातार सुनाते आ रही है, कभी इलीगल डिमोलिशन के केसेस में, कभी सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस में कन्वर्ट करने पर, तो कभी ट्रायल डिलेज को लेकर। लेकिन इस बार जो हुआ उसमें एक और डांट पड़ गई, पर ये सिर्फ यूपी सरकार तक सीमित नहीं रही। इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट भी उस डांट का हिस्सा बनी है। बात है एक ऐसे केस की जो सिर्फ एक लीगल इशू नहीं है, बल्कि एक इंसानियत का। इलाहाबाद हाईकोर्ट और यूपी स्टेट गवर्नमेंट के कंडक्ट को लेकर थे। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की अप्रोच को कैलस कहा। उन्होंने बेल देते वक्त बेसिक कंडीशंस भी नहीं लगाई। अक्यूज्ड को वीकली पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट होने की कंडीशन लगानी चाहिए थी, वो भी नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि कई अक्यूज्ड भाग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि इन अक्यूज्ड की प्रेजेंस सोसाइटी के लिए बहुत ही सीरियस थ्रेट है। जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने स्टेट किया, The High Court handled the bail applications carelessly, which allowed many accused persons to run away. These individuals are now a serious danger to society. यूपी सरकार के प्रति भी कोर्ट का गुस्सा क्लियरली दिखाई दिया। जस्टिस पर्दीवाला ने ऑब्जर्व किया कि We are very disappointed with how the state of Uttar Pradesh handled this case. There was no appeal filed and the authorities did not act seriously at all. मत कमिट किए जाए, एक हफ्ते के अंदर चार्जेस फ्रेम किए जाएं। अगर कोई अक्यूज्ड एब्सकॉन्ड है तो उनके अगेंस्ट नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो। ट्रायल किसी भी हालत में डिले नहीं होगा। जो अवेलेबल है उनके अगेंस्ट ट्रायल शुरू होगा। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि 3 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करे और विटनेसेस को प्रोटेक्शन दे। कोर्ट ने पूरे देश के हाई कोर्ट्स को डायरेक्ट भी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग भी दी कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन इसमें लैक्सिटी दिखाती है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप में कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि ट्रैफिक्ड चिल्ड्रन को स्कूल एडमिशन मिले अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट और इनकी एजुकेशन इंश्योर की जाए। कंपनसेशन के लिए भी कोर्ट ने बोला कि बीएनएसएस और यूपी विक्टिम कंपनसेशन लॉ के तहत ट्रायल कोर्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करे, यानी कि इस केस को सिर्फ एक पनिशमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि रिहैबिलिटेशन और जस्टिस डिलीवरी के ब्रॉडर फ्रेमवर्क में देखा गया है। एक और सिग्निफिकेंट बात, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट का सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे दिल्ली और उसके बाहर चाइल्ड है पूरे देश में सिस्टमिक रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। इस पूरे केस की नेक्स्ट हियरिंग 21 अप्रैल के लिए शेड्यूल्ड है। तब तक सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इनिशियल कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट की जाए ताकि ये चेक हो सके कि स्टेट और जुडिशरी ने इंस्ट्रक्शंस को कितनी प्रायोरिटी दी है। ये डिसीजन बस एक बेल कैंसिल करने का नहीं था, ये एक लीगल ब्लूप्रिंट था जो स्टेट्स को दिखाता है कि अगर आप सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को इंटरवेन करना पड़ेगा। जब इंसाफ में डिले होता है, जब लॉ एनफोर्समेंट वीक पड़ती है, तभी ऐसे माफियाज ग्रो करते हैं जो एक न्यू बॉर्न को 4 लाख रुपए में बेचने से भी नहीं हिचकिचाते। जब सुप्रीम कोर्ट जज ने बोला भी कि इफ यू डिजायर अ सन यू कैन नॉट गो फॉर अ ट्रैफिक चाइल्ड, ही न्यू द बेबी वाज स्टोलन, उसमें सिर्फ लीगल रीजनिंग नहीं बल्कि एक मॉरल कंपास भी था जो बता रहा था कि इंसानियत की कीमत पैसों से नहीं की जा सकती। जब तक हर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी नहीं बनेगी, हॉस्पिटल से लेकर हाई कोर्ट तक, तब तक ऐसे क्राइम्स रिपीट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कहने पर भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट द्वारा की गई एक डिटेल स्टडी का भी जिक्र किया, जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ काफी रिकमेंडेशंस दिए गए थे। उन सभी सजेशंस को जजमेंट का हिस्सा बनाया गया। जब कोर्ट जजमेंट लिख रही थी तभी एक शॉकिंग रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा, जिसमें बताया गया कि कैसे न्यूबॉर्न बेबीज को जन्म के तुरंत बाद चुरा कर 4 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। और इस मामले में जस्टिस पर्दीवाला ने स्टेट भी किया कि वी हैव इंक्लूडेड द फुल आर्टिकल इन आवर जजमेंट। इससे पता चला है कि कोर्ट्स इस मुद्दे की सीरियसनेस को सिर्फ एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन नजरिए से भी देख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सिर्फ एक आइसोलेटेड केस के रूप में नहीं देखा। कोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि हर स्टेट गवर्नमेंट इस केस से लेसन ले और भारतीय इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट को स्टडी करके इमीडिएट स्टेप्स ले। जस्टिस पर्दीवाला ने कहा, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट रिव्यू आवर डिटेल्ड रिकमेंडेशंस एंड स्टडी द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द भारतीय इंस्टीट्यूट एंड implement it as soon as possible। ये मैटर अब अप्रैल 21 को फिर से रिव्यू होगा जब अपडेटेड रिपोर्ट सबमिट आएगी। तो व्यूअर्स, आपका क्या कहना है इस केस पर? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि
फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए